नमस्कार साथियों, मैं जीके एक्सपर्ट जसराज चौधरी स्वागत करता हूं आपका मिशन सक्सेस पाठशाला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अपन अध्ययन कर रहे थे राजस्थान की कला संस्कृति का। बेहद अच्छे से अपन का अध्ययन अध्यापन चल रहा था। साथियों, अपन राजस्थान की कला संस्कृति में प्रत्येक टॉपिक को बहुत बेहद अच्छे से अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। आपने सर्वप्रथम देखा भी होगा, राजस्थान के मंदिर बेहद अच्छे से पढ़े, राजस्थान के लोक नृत्य बेहद अच्छे से पढ़े। ठीक उसी प्रकार बहुत बेहतर तरीके से राजस्थान के लोकगीत, जी हाँ, राजस्थान के लोकगीत अध्याय को बेहतर तरीके से अपन अध्यापन करेंगे। साथियों, आप गली मोहल्ले में अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो या नहीं? मैंने बोला है साथियों, आपको शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाना है, ताकि राजस्थान की कला एवं संस्कृति को बेहद अच्छे तरीके से यहाँ पर करवाया गया है, निःशुल्क करवाया गया है, इनका बेहतर तरीके से उनको लाभ मिल सके। साथियों, तो साथियों जरूर शेयर कीजिएगा, एक सेपरेट नोट्स बना करके बेहद अच्छे तरीके से अध्ययन करना है साथियों, क्योंकि मेरा एक ही मोटिव है साथियों, विषय वस्तु को कक्षा के अंदर ही याद करवाना। और बेहद अच्छे तरीके से एक बार आपने राजस्थान की कला संस्कृति को बेहद अच्छे से अध्ययन कर लिया है, जीके एक्सपर्ट जसराज चौधरी के अध्ययन कर लिया है, तो याद रखना, भविष्य में राजस्थान के सामान्य ज्ञान को याद करने की और किसी अन्य टीचर से पढ़ने की जरा सी भी गुंजाइश नहीं रहती है साथी, क्योंकि बेहद अच्छे से अपन अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं साथी। तो आज अपन का टॉपिक है राजस्थान के लोकगीत। जी हाँ, प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां राजस्थान सामान्य ज्ञान सिलेबस में मेंशन है, वहां राजस्थान के मंदिर, राजस्थान के लोक नृत्य, ये आज का टॉपिक राजस्थान के लोकगीतों से प्रश्न जरूर आते हैं साथियों। तो आज का टॉपिक है राजस्थान के लोकगीत। अध्ययन किसी श्रृंखला में, अध्ययन अध्यापन किसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं साथियों, बेहद अच्छे से अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिए साथियों, लोकगीत। साथियों, लोकगीत क्या होते हैं? साथियों याद रखना, सबसे प्रथम पहली और सबसे प्रमुख बात कि जनमानस में मान्यता प्राप्त चिरकाल से प्रचलित वे गीत जो जनमानस में सामान्य रूप से लोगों द्वारा गाए जाते हैं, उन्हें लोकगीत कहते हैं साथियों। साथियों, चिरकाल से ही अनेक अवसरों पर, विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार के लोकगीतों का आयोजन किया जाता है साथियों। साथियों याद रखना, जनमानस में मान्यता प्राप्त ये गीत होते हैं साथियों, जो अलग अलग अवसरों पर अलग अलग तरीके से गाए जाते हैं। साथियों, वर्तमान में परीक्षा का पैटर्न बड़ा बदल गया है, और देखना आरएएस मेंस एग्जाम में आपको रिटर्न में ये परिभाषा लिखने को बोले तो जरूर लिखना साथियों, बेहद इंपॉर्टेंट और अच्छी परिभाषा मैंने आपको बताई। एक बार फिर बता रहा हूं, जनमानस में मान्यता प्राप्त चिरकाल से चले आ रहे वे गीत जो सन सामान्य में लोगों द्वारा गाए जाते हैं, वो साथी याद रखना लोकगीत। इतना बेहद अच्छे से आप याद रखना। साथियों, लोकगीतों का आयोजन कब किया जाता है? अनेक मांगलिक अवसरों पर, याद रखना साथियों, आयोजित किया जाता है, यथा वैवाहिक अवसरों पर, भात या मायरा के अवसर पर, गणगौर के अवसर पर, रात्रि योगा के अवसर पर आदि विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार के लोकगीतों का आयोजन किया जाता है साथियों। जी हाँ, अलग अलग मांगलिक अवसरों पर लोकगीतों के गाए जाने वाले प्रकारों का
रूप भी साथियों याद रखना अलग अलग होता है। तो ऐसे ही अपन अध्ययन करेंगे अलग अलग प्रकार के लोकगीतों का साथ। तो देखिए साथियों, लोकगीतों की क्या विशेषता है, आइए देखो। लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त, जी हाँ, मान्यता प्राप्त गीत जिनमें कोई भावना या संदेश निहित होता है, जी हाँ, जिनका एक निश्चित उद्देश्य होता है, जो मान्यता प्राप्त होते हैं, जिसमें कोई निश्चित भावना या संदेश निहित होता है, उन्हें जन सामान्य में लोकगीत की संज्ञा दी जाती है साथियों। इतना जरूर याद रखो। जी हाँ, लोकगीतों की अलग अलग विशेषताएं हैं, एग्जाम में आए हुए भी है साथियों। साथ याद रखना, राजस्थान या खासकर मरुभूमि के लोकगीत उनकी उमंग, वियोग, हृदय पीड़ा आदि की भावनाओं से भरे हैं। मैं फिर बता रहा हूं, यह तथ्य एग्जाम में आया हुआ है साथियों। मरुभूमि के लोकगीतों की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि ये उमंग, वियोग, हृदय पीड़ा की भावना से भरे हैं साथियों, याद रखना। साथियों, अपने राजस्थान के लोक नृत्य अध्ययन किए थे, तब भी मैंने आपको बताया था दक्षिणी राजस्थान में, अर्थात उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़, इस आदिवासी अंचल में सर्वाधिक गीत गाने वाली और बजाने वाली जनजाति है, जिसमें सर्वाधिक प्रेम विवाह होते हैं। वो जनजाति याद रखना साथियों, ग्रासिया जनजाति। मैं फिर बता रहा हूं, दक्षिणी राजस्थान में गाना बजाने और गीत गाने वाली जनजाति ग्रासिया जनजाति। साथियों, ग्रासिया शब्द की उत्पत्ति गवाक्स शब्द से हुई है। कर्नल स्टॉर्ड के अनुसार इस गवाक्स का अर्थ होता है सर्वेंट, अर्थात नौकर। आबूर और सिरोही का भाकर क्षेत्र ग्रासिया जनजाति का उत्पत्ति क्षेत्र माना जाता है और भाकर बाबूजी को संरक्षक मानती है। वह जनजाति ग्रासिया जनजाति, अर्थात कोटड़ा, झाड़ोल, गोगुंदा, उदयपुर, आबूर और सिरोही एवं बाली तहसील पाली में जनजाति निवास करती है। साथियों, जनजाति ग्रासिया जनजाति। तो फिलहाल के लिए इतना याद रखना, दक्षिणी राजस्थान में गीत गाने और बजाने वाली जनजाति ग्रासिया जनजाति। साथियों, राजस्थान में सर्वाधिक गीत गणगौर के अवसर पर गाए जाते हैं। जी हाँ, गणगौर राजस्थान का एक विशेष त्योहार है। चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। कहते हैं कि 18 दिन चलता है। राजस्थान का एकमात्र त्योहार है जो मिस्र के त्योहारों के समान प्रतीत होता है। कहा जाता है कि राजस्थान में इस त्योहार की बड़ी विशेषता है, इसमें गण अर्थात शिव और गौर अर्थात गौरी पार्वती की पूजा की जाती है। याद रखना कि लीलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। वह त्योहार अगर आपको पूछ ले तो विजयदशमी, पर गणगौर का त्योहार 18 दिन चलता है साथियों। सच याद रखना, बूंदी अर्थात हाड़ौती क्षेत्र में गणगौर नहीं मनाई जाती है साथियों, और जोधपुर में भी गणगौर नहीं मनाई जाती। इतना जरूर याद रखना। तो फिलहाल के लिए याद रखना कि राजस्थान में सर्वाधिक गीत गणगौर के अवसर पर गाए जाते हैं साथियों। साथियों, राजस्थान के लोकगीतों को 3 प्रकार में बांटा गया है। एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है साथियों। राजस्थान के लोकगीतों को 3 प्रकार में बांटा गया है, जिसमें प्रथम या पहला प्रकार है शुभ अवसरों पर गाए जाने वाले गीत। मैं फिर बता रहा हूं राजस्थान के लोकगीतों के बारे में। प्रश्न यह आया कि राजस्थान के लोकगीतों को 3 प्रकारों में बांटा गया है, जिसमें पहला प्रकार है, तो याद रखना, शुभ अवसरों पर गाए जाने वाली लोकगीत। एग्जाम में आया हुआ है, बेहद इंपॉर्टेंट है, फिर आएगा, जरूर याद रखना साथियों। आगे बढ़ते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे संगीत घरानों के बारे में। जी हाँ, एग्जाम में प्रश्न आते हैं। साथ याद रखना, मोहम्मद अली खां कोठी वाले जो जयपुर घराने से संबंधित है। आलिया फत्तू जो याद रखना पटियाले घराने से संबंधित है। साहब खां अंतरोली घराने से संबंधित है। बहराम खां
कहते हैं कि डागर घराने से संबंधित है। उस्ताद दंदे नजीर खां मेवात घराना अलवर से संबंधित है। गुमान अली गजल गायक पटियाला घराने से संबंधित है। सूरत सेन जो सिलरिया घराने से संबंधित रहा है, अर्थात ये सैनिया घराने के। मैं फिर बता रहा हूं, क्वेश्चन आते हैं साथियों। मोहम्मद अली खां कोठीवाले जयपुर घराने से संबंधित हैं। आलिया फत्तू पटियाले घराने से संबंधित हैं। साहब खां अतरोली घराने से संबंधित हैं। बहराम खां डागर घराने से संबंधित है। उस्ताद दंदे नजीर खां मेवात घराने से संबंधित है। गुलाम अली गजल गायक पटियाला घराने से संबंधित है। सूरत सेन जो सिलरिया अर्थात सैनिया घराना से संबंधित है। जरूर याद रखना, आपको एकाध्यांश प्रश्न मिल सकता है। साथियों एग्जाम में एक प्रश्न आया हुआ है, आप कमेंट करके बताना, पंडित जसराज का संबंध किस घराना से, मेवात से है या जयपुर से है? जरूर बताना साथियों, यही एग्जाम में बार बार आता है। तो ये संगीत घराने थे साथियों। साथियों लोकगीतों की परिभाषा से भी सवाल आ जाते हैं। याद रखना साथियों, तीन चार परिभाषाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है। देवेंद्र सत्यार्थी, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और रामचंद्र शुक्ल। साथियों देवेंद्र सत्यार्थी ने क्या कहा है, परिभाषा याद रखने की विशेष शॉर्टकट बता रहा हूं। उस परिभाषा में एक स्ट्रॉन्ग शब्द पकड़ लीजिए साथियों, और उस शब्द को उस प्रतिपादक के साथ जोड़ लीजिएगा। जैसे देवेंद्र सत्यार्थी ने क्या कहा, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले क्षेत्र है। जी हाँ, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले क्षेत्र है। साथियों याद रखने की ट्रिक बता रहा हूं। देवेंद्र सत्यार्थी में सत्य है, सत्य अर्थात तो सत्य तो मुंह से बोला जाता है, सत्य मुंह से बोला जाएगा। अर्थात देवेंद्र सत्यार्थी लोकगीत हमारी संस्कृति के मुंह बोले क्षेत्र है। यह परिभाषा किसकी है, देवेंद्र सत्यार्थी के साथ। साथ याद रखना, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा, लोकगीत हमारी संस्कृति में सुखद संदेश लाते हैं। जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि लोकगीत हमारी संस्कृति में सुखद संदेश लाने की विशिष्ट कला है साथियों। आगे महात्मा गांधी ने क्या कहा था, आपको पता होगा, वगैर हथियार वगैर अस्त्र शस्त्रों से देश का पहरेदार था, वह था महात्मा गांधी। तो उससे जोड़ के याद रख सकते हैं कि महात्मा गांधी देश के पहरेदार थे, रक्षक थे। तो महात्मा गांधी ने कहा है कि लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार या रक्षक है साथियों। लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार या रक्षक। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, हमारी संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर सड़ के आई है। जी हाँ, रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, हमारी संस्कृति इन लोकगीतों के कंधों पर ही सड़ के आई है। अर्थात ये संपूर्ण राजस्थान की संस्कृति इन लोकगीतों की देन है। याद रखना, रामचंद्र शुक्ल ने कहा। तो चार परिभाषा है, फिर दोहरान कर रहा हूं। देवेंद्र सत्यार्थी, लोकगीत हमारी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है। महात्मा गांधी, लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार या रक्षक है। रविंद्रनाथ टैगोर, लोकगीत हमारी संस्कृति में सुखद संदेश लाते हैं। रामचंद्र शुक्ल, हमारी संस्कृति इन लोकगीतों के कंधों पर चढ़ के आई है। ये चार तथ्य याद रखना, एक एग्जाम में आपको मिल सकता है, बेहद इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते साथियों, अपन अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान के लोकगीतों का। तो अपन को सबसे पहले अपन के राज्य गीत के बारे में ध्यान होना जरूरी है। साथियों अपन का राज्य गीत केसरिया बालम अवनी पधारो म्हारे देश है। याद रखना, केसरिया बालम अवनी पधारो म्हारे देश राजस्थान का राज्य गीत है। साथियों ये एक विरह गीत और रजवाड़ी गीत का समन्वय है। कहते हैं कि ये मांड गायन शैली अर्थात मरु प्रदेश की गायन शैली में गाया जाता है। और इस राज्य गीत केसरिया बालम अवनी पधारो म्हारे देश को मांगीबाई मेवाड़ द्वारा सर्वप्रथम गाया गया था। और इसके सर्वाधिक गायन किया है वह मरु कोकिला कहलाने वाली अलाज जलाईबाई ने किया। एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है साथियों,
कि राज्य गीत केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश को उच्च स्तरीय पहचान दिलाई है या लोकप्रियता दिलाई है, वो अलाहा जलाई बाई ने दिलाई है। कहते हैं कि बीकानेर राज घराने की प्रसिद्ध मांड गायिका थी अलाहा जलाई बाई साथी। तो साथियों याद रखना, मैं बता रहा हूं आपको कि राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश है। यह मांड गायन शैली में गाया जाता है। यह एक विरह गीत एवं रजवाड़ी गीत दोनों का समन्वय है। कहा जाता है कि मांड गायिका मांगी बाई मेवाड़ द्वारा से सर्वप्रथम गाया गया था, बल्कि सिर्फ स्थायी लोकप्रियता उस स्त्री पहचान मांड गायिका अलाह जलाई बाई ने दिलाई है। अलाह जलाई बाई जिसे 1982 में, जी हाँ 1982 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। बीकानेर में जन्म हुआ था और बीकानेर के मांड राज घराने से संबंधित थी। बीकानेर में मांड सरोवर अलाह जलाई बाई की याद में बना है। साथ ही याद रखना कि मरु कोकिला कहा जाता है वो अलाह जलाई बाई को कहते हैं, बल्कि मांड मलिका कहा जाता है वो गौरी बाई को कहा जाता है, बल्कि थार की लता कहा जाता है वो रुक्मा बाई बाड़मेर को कहा जाता है। फिर 3 तथ्य याद रखना, मरु कोकिला अलाह जलाई बाई को कहते हैं, मांड मलिका गौरी बाई को कहते हैं, थार की लता रुक्मा बाई बाड़मेर को कहा जाता है। विशेष रूप से याद रखना साथियों, ये था अपन का राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम अवनी पधारो हमारे देश। ये मांड गायन शैली में गाया जाता है। बड़ा स्वर युक्त और बेहद आकर्षक एवं मनोहरम गीत साथियों, आप इसे जरूर सुनना। एक बार सुनने पर आपको लगेगा कि जी हाँ, अपना राजस्थान प्रदेश सांस्कृतिक दृष्टि से आन बान शान और विशिष्ट पहचान रखता है अपने भारत देश में। तो जरूर सुनना साथियों राजस्थान का राज्य गीत। आइए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों राज्य गीत पढ़ा है तो अपन राष्ट्रगीत भी देख लेते हैं। जी हाँ, राष्ट्रगीत साथियों वंदे मातरम है। कहते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ उपन्यास से इसे लिया है साथियों। इसका सर्वप्रथम गायन की बात करें तो 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जो 1 मिनट और 5 सेकंड में गाया गया था साथियों। और राष्ट्रगीत के उर्दू अनुवाद कहें तो AR रहमान ने किया है और अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष ने किया साथियों। मैं फिर बता रहा हूं, राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ उपन्यास से इसे लिया गया है। इसे सर्वप्रथम 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और राष्ट्रगीत की अवधि पूछ ले तो 1 मिनट और 5 सेकंड है साथियों। और राष्ट्रगीत का उर्दू अनुवाद फिर बता रहा हूं, उर्दू अनुवाद AR रहमान, अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष ने किया है। इतना जरूर याद रखना चाहिए। यह था अपन का राष्ट्रगीत वंदे मातरम। इसी के साथ अपन राष्ट्रगान भी समझ लेते हैं। हमारा राष्ट्रगान देश की आन बान शान का प्रतीक जन गण मन है साथियों। कहते हैं कि 52 सेकंड में पूरा कर लिया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर का प्रसिद्ध उपन्यास था गीतांजलि, जिस कारण साहित्य के क्षेत्र में सर्वप्रथम 1916 में नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार याद रखना साथियों स्वीडन की देन है। कहते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार 1916 में गीतांजलि की रचना पर रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। और उसका सर्वप्रथम गायन की बात करें तो साथ याद रखना कि 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। फिर बता रहा हूं, राष्ट्रगान जनगण मन है, 52 सेकंड में गाया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर के गीतांजलि उपन्यास से लिया गया है। कहते हैं कि सर्वप्रथम गायन 1911 में कलकत्ता में किया गया। एक कॉमन बात निकल के आती है साथियों, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों का गायन सर्वप्रथम कलकत्ता के अधिवेशन में किया गया था। पर फर्क इतना है कि राष्ट्रगीत को 1896 में और राष्ट्रगान को 1911 में गाया गया था। इतना जरूर याद रखना। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों लोकगीतों के अलग अलग प्रकार है राजस्थान के संबंध में अपन देखेंगे। जी हाँ, जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले गीत जन्म गीत कहलाते हैं। मृत्यु के अवसर पर गाए जाने वाले गीत मृत्यु के गीत कहलाते हैं। और कहा जाता है कि भात या मायरा के अवसर पर गाए जाने वाले गीत
भात या मायरा के गीत कहते हैं। विवाह के अवसर पर अर्थात सर्वाधिक गीत विवाह के अवसर पर मुख्यतः गणगौर और उसके बाद विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं, वो याद रखना वैवाहिक गीत कहलाते हैं। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण गीत हैं, इनको भी अपन पढ़ेंगे। तो साथियों, जन्म गीत, वैवाहिक गीत, भात या मायरा गीत, मृत्यु के अवसर के गीत एवं अन्य महत्वपूर्ण गीत, इन 5 प्रकार के लोकगीतों का प्रदर्शन करेंगे। देखिएगा साथियों, जन्म गीत, जी हाँ, जन्म के अवसर पर या कह सकते हैं कि जन्मोत्सव पर आयोजित किए जाने वाले गीत, अर्थात शिशु के जन्म पर जिन गीतों का आयोजन किया जाता है वह गीत याद रखना जन्म के गीत कहलाते हैं। यानी जन्म गीत वे गीत होते हैं जिन्हें जन्म के अवसर पर गाया जाता है। ये गीत विशेषतः शिशु के जन्म पर आयोजित होते हैं। शिशु के जन्म के बाद निश्चित समय तक इन्हें गाए जाते हैं साथियों। ये गीत जन्म गीत कहलाते हैं। आइए देखते हैं साथियों कौन कौन से हैं। साथियों, हुंस, जी हाँ, हुंस गीत महिलाओं द्वारा गर्भावस्था में अपने प्रियतम या पति को संदेश देने हेतु महिलाओं द्वारा हुंस गीत गाया जाता है। जी साथियों, गर्भावस्था के समय महिलाओं द्वारा अपने प्रियतम अर्थात पति को सुखद संदेश देने के उद्देश्य से राजस्थान में जो गीत गाया जाता है वो गीत जन्म के अवसर पर गाया जाता है, अर्थात वो गीत हुंस गीत है साथियों, याद रखना। आगे का गीत है पढ़ायलिया। जी हाँ, प्रसूता के समय सामान्य स्थिति में आने अर्थात प्रसव पीड़ा से निजात पाने के लिए जो गीत गाया जाता है वो पढ़ायलिया है, याद रखना। पढ़ायलिया प्रसव पीड़ा से निपटने के लिए अर्थात प्रसूता के समय प्रसव पीड़ा से निपटने या निजात पाने के लिए जो गीत गाया जाता है वो पढ़ायलिया है। याद रखने की ट्रिक बता रहा हूं। प से पढ़ायलिया, प से प्रसव पीड़ा, प से प्रसूता के समय अर्थात प्रसूता के समय प्रसव पीड़ा से निजात पाने निपटने के लिए पढ़ायलिया गीत गाया जाता है, इतना याद रखना। जच्चा गीत, जी हाँ, एग्जाम में प्रश्न आया कि बच्चे की जन्मोत्सव पर गाया जाने वाला सबसे प्रमुख गीत है वो जच्चा या होलस या होलरू गीत है। तो याद रखना जच्चा गीत, जिसका अन्य नाम होलस या होलरू गीत। कहते हैं कि पुत्र जन्म की खुशी पर, जी हाँ, पुत्र जन्म की खुशी पर जन्मोत्सव पर जिस गीत को गाया जाता है वो जच्चा, होलस या होलरू गीत। मैं फिर बता रहा हूं, एग्जाम में आया हुआ है सवाल, इस भांति आया था कि बच्चे के जन्मोत्सव पर गाया जाने वाला प्रमुख लोकगीत है जच्चा, होलस या होलरू लोकगीत। याद रखना ये पुत्र प्राप्ति की खुशी में आयोजित किया जाता है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कावलिया, जी हाँ, कावलिया कुआ पूजन या जलवा पूजन के 18-21 दिन बाद महिला अपने निकटवर्ती पवित्र जलाशय पर जाकर के उस जल की पूजा करती है। वो जलवा पूजन या कुआ पूजन कहलाता है। तो जलवा पूजन या कुआ पूजन के समय जो गीत गाया जाता है वो कावलिया लोकगीत है साथियों, याद रखना। क से कावलिया, क से कुआ पूजन। जी हाँ साथियों, मूल विषय वस्तु को जोड़कर आपको याद रखना होगा, तभी आपकी विषय वस्तु सरल, सहज और स्पष्ट बनेगी साथियों। फिर बार बार बता रहा हूं, अपन का मोटिव सिर्फ पीडीएफ को पढ़ना नहीं है साथियों, बेहद से तरीके से अपन को विषय वस्तु को अध्ययन करना है। क्योंकि इस मार्केट के झंझट में, इस मार्केट में बहुत से आपके पास सोर्स है पढ़ने के लिए, पर विषय वस्तु को सरल, सहज और स्पष्ट रूप से किस प्रकार पढ़ाया जाए, इसके लिए जसराज चौधरी जी के एक्सपर्ट आपके सामने मिशन सक्सेस पाठशाला पर राजस्थान के सामान्य ज्ञान को बेहद से अध्ययन अध्यापन करवाएगा। जुड़े रहना है आपको और बेहतर अध्ययन अध्यापन करेंगे अपन। सेपरेट नोट्स बना के आपको अध्ययन करना है। तो देखते हैं मूल विषय वस्तु को। क से कावलिया और क से कुआ पूजन, अर्थात कुआ पूजन या जलवा पूजन के समय कावलिया लोकगीत गाते हैं। कहते हैं कि जलवा या कुआ पूजन 18 या 21 दिन बाद महिला अपने निकटवर्ती जल स्रोत या कुएं के पास जाती है
और जलवा या कुआ पूजन करती हैं। इस समय जो लोकगीत गाते हैं वो कावलिया लोकगीत है साथियों, अर्थात कावलिया लोकगीत भी जन्मोत्सव पर ही गाया जाता। बे माता, जी हाँ, बालक के जन्म पर अस्य भाग्य के निर्धारण हेतु बे माता लोकगीत गाते हैं। जी हाँ, बच्चे के जन्मोत्सव पर उसके अस्य भाग्य निर्धारण हेतु उनके भाग्य को अच्छे तरीके से निर्धारित करने के लिए जनमानस में जिन लोकगीत को गाया जाता है, बेहतर धुन के साथ गाया जाता है, जन्मोत्सव के अवसर पर गाया जाता है साथियों, लोकगीत बे माता लोकगीत। तो याद रखना, हूंच, पड़ायलिया, बे माता, जच्चा, होलस्या, होलरू, इन लोकगीतों का आयोजन जन्मोत्सव पर किया जाता है। तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रकार जन्मोत्सव के गीत आपके क्लियर होते हैं साथियों। कोई डाउट हो तो जरूर पूछ लो। आइए आगे बढ़ते हैं। मृत्यु के गीत, जी हाँ। अब साथियों आपका क्वेश्चन होगा, जी हाँ सर जी, मृत्यु तो एक शौक है, इस पर भी लोग गीत आयोजन करते हैं क्या? जी हाँ, मैंने पहली बार भी बताया था जब लोकगीतों की कक्षा स्टार्ट की थी। मैंने बताया था कि राजस्थान के भिन्न भिन्न अवसरों पर लोकगीत गाए जाते हैं, पर इनके लोकगीतों का प्रकार भी अवसरों पर भिन्न भिन्न होता है साथियों। लाइन पर गौर करना था, उस लाइन पर गौर किया होता तो आपका ये प्रश्न नहीं बनता, वहीं सॉल्यूशन हो जाता। तो देखिए साथियों, हालांकि मृत्यु के अवसर पर भी राजस्थान में लोकगीत आयोजन होते हैं साथियों, पर उनका प्रकार अलग होता है, अर्थात ये गीत एक भक्ति गीतों की श्रेणी में आते हैं साथियों। कहा जाता है कि राजस्थान के जनमानस में, इन जन सामान्य में किसी एक वृद्ध व्यक्ति का निधन हो जाता है, कहा जाता है कि 100 या उससे कम या उसके आसपास जिसकी मृत्यु होती है, अर्थात वृद्धावस्था में जिसकी मृत्यु होती है, कहते हैं कि उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया है अपन के जीवन में और उसे एक बेहद अच्छा स्थान मिले आगे। ये सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं द्वारा, संबंधित महिलाओं द्वारा भगवान से प्रार्थना की जाती है। उस संबंध में गाए जाने वाले सगुण भक्ति गीतों को याद रखना हरजश कहा जाता है, और ये गीत मृत्यु के अवसर पर गाए जाते हैं। तो याद रखना, राजस्थान में वे गीत जिनका आयोजन मृत्यु के अवसर पर होता है उसे मृत्यु के गीतों की श्रेणी में रखा जाता है। यह गीत विशेष रूप से मृत्यु की आत्मा को सांत्वना देने के लिए होते हैं साथियों, याद रखना। साथियों याद रखना, सामान्यतः मृत्यु के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को मृस्या कहा जाता है। जी हाँ, मेवाड़ में जिसे कुमला कहते हैं, शेखावटी में जिसे हरजश कहा जाता है, मारवाड़ में जिसे मृस्या कहा जाता है। मैं फिर बता रहा हूं कि मृत्यु के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को मृस्या कहा जाता है। जी हाँ, मेवाड़ में जिसे कुमला कहा जाता है, शेखावटी में जिसे हरजश कहा जाता है, मारवाड़ में जिसे मृस्या कहा जाता है। अलग अलग रूप है इनके, आइए देखते हैं। हरजश, साथियों मीराबाई के पदों को भी हरजश कहा जाता है, और कहा जाता है कि श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद में है, वल्लभ संप्रदाय का सबसे प्रधान मंदिर है। कहते हैं कि कार्तिक शुक्ल एकम को अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, जहां पर भीलों की लूट भी प्रसिद्ध है। राजस्थान में कहा जाता है कि यहाँ पर 8 प्रहर की आरती होती है और इस समय गीत गाए जाते हैं, वो भी हरजस गीत है। तो हरजस शब्द 3 जगह प्रयोग होगा, याद रखना। शेखावटी क्षेत्र मूलतः, इसके अलावा बीकानेर में राधा और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हुए सगुण भक्ति जो गीत गाए जाते हैं, जो एक विशेष मृष्या का प्रकार है शेखावटी क्षेत्र में, उन्हें हरजश कहा जाता है। हालांकि याद रखना, राजस्थान में साथियों याद रखना कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में नाथ द्वारा राजसमंद में भी गीत गाए जाते हैं, उन्हें हरजश कहा जाता है। साथियों राजस्थान में जिस व्यक्ति की लगभग 100 वर्ष या उसके आसपास की उम्र है, अर्थात जिसने अपनी संपूर्ण उम्र पा ली है, और उसके संबंध में शेखावटी क्षेत्र में जो गीत गाए जाते हैं वो हरजश है। याद रखना खास करके कि नोट मीराबाई के पदों को भी हरजश कहा जाता है साथियों। फिर बता रहा हूं, हरजश 3 शब्द प्रयोग होगा। नंबर 1 शेखावटी क्षेत्र का मृष्या,
नंबर 2 मीराबाई के पद, नंबर 3 श्रीनाथ जी नाथलाल रास ने भगवान श्री कृष्ण की आराधना के लिए भक्ति गीत बिहार जैसे। आगे बढ़ते हैं। कोला, जी हाँ, मैंने बताया था साथियों, मेवाड़ क्षेत्र का मृष्या है, अर्थात मृष्या क्या होता है, वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर आयोजित होने वाले गीत होते हैं, जो सगुण गीत भक्ति द्वारा संबंधित होते हैं एवं भक्ति गीत होते हैं। साथियों, लांगुरिया गीत भी भक्ति गीत का उदाहरण है, जो कैला देवी के मंदिर में किया जाता है। कहते हैं कि कंस के हाथों से छूटकर आकाश गमन कर गई थी और त्रिकुट पर्वत पर जाकर अवतरित हुई थी और मां कैलेश्वरी कहलाई थी, जिसे नव दुर्गा के रूप में राजस्थान में पूजा जाता है, जिसका मुख्य मंदिर कालीसिंध नदी के किनारे करौली में बना है। ये विशेष रचना, यहाँ पर लांगुरिया गीत गाया जाता है, जो विशेष रूप से महिला प्रधान लोकगीत है। इतना जरूर याद रखना। तो साथियों याद रखना, मेवाड़ क्षेत्र का मृष्या कुआला है। तो याद रखना, ये थे अपने मृत्यु के गीत, अर्थात मृत्यु के अवसर पर आयोजित होने वाले गीत। ये भी प्रकार अपन का क्लियर होता है, बेहद से अपन ने अध्ययन किया। आगे बढ़ते हैं। भात या मायरा के गीत। साथियों जी हाँ, राजस्थान में एक बड़ी परंपरा रही है। कहा जाता है कि भाई की अपने बहन के प्रति अटूट श्रद्धा रही है और भाई बहन के इस प्रेम को राजस्थान में विशेष महत्व दिया जाता है। कहा जाता है कि भाई द्वारा बहन को भात भरा जाता है, अर्थात मायरा भरा जाता है। उस अवसर पर जनमानस में बेहद महत्वपूर्ण और अच्छे से बेहद धुन की एकता के साथ अनेक लोकगीत गाए जाते हैं। तो देखिए साथियों, भात या मायरा के गीत वे गीत होते हैं जिन्हें बहन, जैसे बहन का भाई बहन के लिए भात या मायरा लेकर आता है, उस समय गाते हैं, अर्थात उस खुशी में गाते हैं। सच याद रखना, 3 लोकगीत बड़े प्रसिद्ध हैं। जी हाँ, 3 लोकगीत बड़े प्रसिद्ध है साथियों। वे कौन कौन से? बीरा, ब्राह्मणी व नागर। जी हाँ, बीरा, ब्राह्मणी व नागर। बीरा, बीरा का अर्थ क्या होता है? भाई। बीरा का अर्थ होता है भाई। मैं फिर बता रहा हूं, हालांकि मारवाड़ अंचल के लोग विशेष रूप से जानते ही होंगे। साथियों, शब्दावली पर पकड़ रखनी होगी, तभी राजस्थान की संस्कृति को आप समझ पाओगे। साथियों, राजस्थान की संस्कृति को पढ़ना ही नहीं, आपको संस्कृति के साथ अटूट रूप से जुड़ना भी होगा, तब आप बेहद अच्छे तरीके से राजस्थान की कला संस्कृति को बृहद तरीके से अध्ययन कर पाएंगे। साथियों, बीरा, बीरा गीत भात या मायरा लेकर आने वाले, जी हाँ, भाई को विशेष स्वागत में गाया जाता है साथियों, वह है बीरा गीत। नागर, नागर गीत भात या मायरा लेकर आए हुए व्यक्तियों की विदाई पर गाते हैं। जी हाँ साथियों, भात या मायरा लेकर आए हुए व्यक्तियों की विदाई के अवसर पर उन्हें विदाई देते समय नागर गीत गाते हैं साथियों। ब्राह्मणी, भात भरते समय महिलाओं द्वारा 2 गुटों में बंटकर, जी हाँ, घुंघरू और चिमटा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हुए जिन गीत को गाते हैं वो ब्राह्मणी गीत है। कोई इश्यू नहीं, 3 गीत याद रखिए, बीरा, ब्राह्मणी और नागर। बीरा सर्वप्रथम गाया जाता है भात या मायरे में, जो बीरा अर्थात भाई के स्वागत में होता है। ब्राह्मणी अर्थात ब्राह्मणी ओडावणी, ब्राह्मणी ओडावणी जुड़ते शब्द है, ब्राह्मणी ओडावणी अर्थात भात या मायरा भरते समय, ओढ़ावनी करते समय जिस लोकगीत को गाते हैं वो ब्राह्मणी लोकगीत है। और अंतिम भात या मायरा में गाया जाने वाला अंतिम अर्थात विदाई के समय जो लोकगीत गाते हैं वो नागर है। तो बीरा, ब्राह्मणी व नागर, बीरा, ब्राह्मणी व नागर 3 लोकगीत याद रखना, ये होते हैं आपके ये भात या मायरे के लोकगीत के लिए साथियों। साथियों आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, एक बेहद अच्छा और बहुत बड़ा प्रकार आता है वैवाहिक लोकगीत। जी हाँ साथियों, वे लोकगीत जिनका आयोजन विवाह के अवसर पर किया जाता है उन्हें वैवाहिक लोकगीत कहते हैं। यानी विवाह के अवसर पर जन सामान्य में आयोजित होने वाले वे गीत जिन्हें वैवाहिक गीत कहा जाता है। जी हाँ, आइए परिवर्तन करें। इससे पहले मैं आपको 2 तथ्य बता रहा हूं।
विवाह में सबसे प्रथम या सबसे पहले गाया जाने वाला लोकगीत विनायक गीत है साथियों, जिसके बोल है सल्लो ओ गजानंद चोसी डारे साला लगन्या लिखाई बेगो आई महाराज गजानंद। जी हाँ, अपन बेहद अच्छे से उनके बोलों को भी, लोकगीतों के बोलों को भी एक बेहद धुन के साथ पढ़ते जाएंगे ताकि आपको पता चले और जुड़ सको आप इन लोकगीतों के साथ। तो याद रखना कि विवाह का सबसे प्रथम गीत विनायक गीत है, जिसके बोल है सल्लो ओ गजानंद जोशी डारे साला लगन्या लिखाई बेगो आई महाराज गजानंद। कहा जाता है कि विवाह का सबसे प्रथम गीत है और संपूर्ण विवाह और विवाह की औपचारिक रूप से शुरुआत इस गीत के साथ होती है, वो विनायक गीत है। और कहा जाता है कि विवाह का सबसे अंतिम गीत कहते हैं कि ओल्यू गीत है। कहते हैं कि वधु की विदाई के समय इस लोकगीत को गाया जाता है, क्योंकि ओलियो का अर्थ भी होता है याद रखना याद। तीसरा तथ्य याद रखना, संपूर्ण विवाह में चलने वाले लोकगीत जिसमें दुल्हा और दुल्हन के प्रेम भरी झगड़ों का वर्णन होता है, वो बन्ना बन्नी लोकगीत है। इस एग्जाम में आया था कि बन्ना बन्नी लोकगीतों का आयोजन राजस्थान में विवाह पश्चात किया जाता है, पश्चात नहीं, विवाह के समय किया जाता है या विवाह से पूर्व किया जाता। तो ये तीन तथ्य याद रखना साथियों। आइए देखते हैं विनायक गीत। विवाह का प्रथम गीत होता है साथियों विनायक गीत। कहते हैं कि घृतपान के समय और उसके बाद इस गीत का आयोजन होता है, अर्थात विवाह का सबसे प्रथम गीत है और घृतपान के बाद इस गीत को गाते हैं साथियों। आगे बढ़ते हैं कुकड़ी गीत। जी हाँ साथियों, याद रखना कुकड़ी शब्द का प्रयोग बहुत जगह होता है। कहते हैं कि रात्रि जगह का सबसे अंतिम गीत भी कुकड़ी गीत है साथियों। और सासी जनजाति में दुल्हन की चारित्रिक परीक्षा के लिए एक रस्म आयोजित की जाती है, उसका नाम कुकड़ी की रस्म है। कहा जाता है कि वैवाहिक जीवन की मंगल कामना के लिए पूर्वी क्षेत्र में विवाह के अगले दिन और पश्चिमी क्षेत्र में विवाह की पहली रात, अर्थात पूर्वी राजस्थान में विवाह के दूसरे दिन और पश्चिमी राजस्थान में विवाह से पूर्व, हालांकि क्षेत्रीय लोग इसे अपने आप समझ जाएंगे। और वैवाहिक जीवन की मंगल कामना के लिए जो गीत आयोजित किया जाता है वो कुकड़ी गीत है। तो फिर बता रहा हूं, कुकड़ी तीन जगह सब प्रयुक्त होगा। सासी जाति में दुल्हन की चारित्रिक परीक्षा के लिए जो रस्म आयोजित की जाती है वो कुकड़ी की रस्म है। दूसरा कहते हैं कि रात्रि जगह का सबसे अंतिम गीत कुकड़ी गीत होता है। रात्रि जगह वह होता है अर्थात रात भर जागकर, रात्रि जगह अर्थात रात भर जागकर जिन लोक गीतों का आयोजन किया जाता है वो रात्रि जगह के गीत। और कहते हैं कि तीसरा है कि वैवाहिक जीवन की मंगल कामना के लिए पश्चिमी राजस्थान में विवाह से पहली रात और पूर्व राजस्थान में विवाह के बाद दूसरी रात को जो लोकगीत आयोजित करते हैं वो कुकड़ी लोकगीत है साथियों, इतना जरूर याद रखें। साथियों आगे का लोकगीत है अपन का बेहद इंपॉर्टेंट है, काजरिया लोकगीत। जी हाँ साथ याद रखना, बारात निकासी के समय दूल्हे की बापियों द्वारा दूल्हे की आंखों में काजल निकाला जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है दूल्हे को नजर न लगे, अर्थात जादू टोना से बचाया जा सके। जी हाँ, बारात निकासी के समय उससे ठीक पूर्व दूल्हे की बापियों द्वारा या उससे संबंधित लोगों द्वारा दूल्हे की आंखों में काजल निकाला जाता है। इस समय जो लोकगीत गाया जाता है वो काजलिया लोकगीत है, जिनका मुख्य उद्देश्य दूल्हे को जादू टोने अर्थात नजर से, बुरी नजर से बचाना है साथी। आगे बढ़ते हैं घुघरी लोकगीत। जी हाँ, बाण भरते समय प्रेयसी द्वारा गाया जाने वाला गीत घुघरी गीत है और बाण महिलाओं द्वारा भरा जाता है। मैं फिर बता रहा हूं, बाण भरना क्या है। अपने भाई या भतीजे अपने गांव में बारात लेकर आते हैं, उस समय वहां बहन द्वारा तिलक लगाकर मुंह मीठा करके राशि दी जाती है मान सम्मान में, उसे कहते हैं बाण भरना। जी हाँ, दो शब्द आपको कंफ्यूज करेंगे पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि राजस्थान जी के एक्सपर्ट जसराज चौधरी के अभ्यर्थी है आप। तो याद रखना साथियों, बाण बैठाना। तो याद रखना कि बाण बैठाना अर्थात घृतपान की क्रिया है, अर्थात विवाह
से पूर्व कहते हैं कि इस रस्म के बाद विवाह की औपचारिक शुरुआत हो जाती है, वो है बान बिठाना, अर्थात घृतपान कराया जाता है, मुंह मीठा कराया जाता है, बल्कि बान भरना। बान भरना ये होता है कि साथ याद रखना कि किसी गांव में अपने बहन का विवाह हुआ है, वहां उसका भाई या भतीजा अनंत जगह नारियल लेकर जाता है, वहां वह बहन आती है और उसका तिलक लगाकर मुंह मीठा करती है। उस समय याद रखना गीत गाए जाते हैं, उसे गुगरी गीत कहा जाता है, और वो बान भरना कहते हैं, जो बहन द्वारा भरा जाता है। तो बान बिठाना और बान भरना अलग अलग प्रकार है साथियों। तो याद रखना कि बान भरते समय जिन गीतों का आयोजन किया जाता है वो घुघरी गीत है, इतना जरूर याद रखना साथियों। आगे बढ़ते हैं। जी हाँ साथियों, बार बार परीक्षा में ये सवाल आया हुआ है, निसद आप पूर्व के प्रश्नों को उठाकर देख लेना। सवाल इस भांति आता है कि वधु के घर बारात का डेरा देखते जाते समय महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत जलो जला या जलिया या जलियो गीत है साथियों। याद रखना वेरी मोस्ट है, अर्थात जलो या जलिया गीत इसका अन्य नाम है। बारात का डेरा देखते जाते समय इस गीत को आयोजित किया जाता है, ये महिलाओं द्वारा आयोजित किया जाता है साथियों, वेरी मोस्ट है। फिर बता रहा हूं, बारात का डेरा देखने जाते समय वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा जो गीत गाया जाता है वो जलो या जलिया जला या जलियो गीत है साथियों। याद रखना वेरी मोस्ट है, बार बार एग्जाम में आता। आगे बढ़ते साथियों, झिलमिल गीत। जी हाँ साथियों, झिलमिल गीत से पहले अपन को झिला मिला की आरती के बारे में याद रखना पड़ेगा। जी हाँ साथियों याद रखना, क्योंकि झिला मिला की आरती उतारते समय जो लोक गीत गाया जाता है वो झिलमिल गीत है साथियों। याद रखना कहते हैं कि दुल्हे द्वारा तोरण मारते समय, अर्थात तोरण दुल्हे द्वारा मारा जाता है। त्रिपुलिया गेट जयपुर का प्रसिद्ध है, तोरण विजय का प्रतीक है। तो याद रखना दुल्हे द्वारा तोरण मारते समय इसकी आरती उतारी जाती है, वो है झेला मेला की आरती। दुल्हे की सास द्वारा इस आरती को उतारा जाता है साथियों, इतना बेहद इंपोर्टेंट से याद रखना, वो है झेला मेला की आरती। तो झेला मेला की आरती उतारते समय जो लोग गीत गाते हैं वो है झिलमिल गीत और कुकड़लू गीत। अर्थात झेला मेला की आरती उतारते समय दो गीत गाते हैं, मुख्यतः झिलमिल गीत और उसके बाद कुकड़लू गीत। तो झिलमिल और कुकड़लू झेला मेला की आरती उतारते समय गाए जाते हैं, जो वैवाहिक लोकगीतों की श्रेणी में आते हैं, इतना जरूर याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कामण गीत। जी हाँ साथ याद रखना, वर एवं वधु को जादू टोने से बसाने के लिए कामण गीत गाए जाते हैं। जी हाँ, राजस्थान में वर एवं वधु दुल्हे और दुल्हन को जादू टोने बुरी नजर से बसाने के लिए कामण गीत गाए जाते हैं। ये भी एग्जाम में आया हुआ है, एक वैवाहिक लोकगीतों का प्रकार है, वेरी मोस्ट। आगे बढ़ते हैं साथ याद रखना, सीठना सीठना लीठना या जीवनवार। जी हाँ मैं फिर बता रहा हूं, तीन नाम है, एक ही इसका अर्थ है, सीठना लीठना या जीवनवार। जी हाँ, सीठना लीठना या जीवनवार। इन लोकगीत का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये एक गाली गीत है जो विवाह के अवसर पर आयोजित किया जाता है। ऐसे कैसे गाली को गीत में गाते हैं? यह भी परंपरा है राजस्थान में क्या? नहीं, कहा जाता है कि जवाई जब भोजन करता है उस अवसर पर वधु पक्ष की ओर से महिलाओं द्वारा आनंद के आयोजन के लिए, अर्थात आनंद प्राप्ति हेतु, मनोरंजन हेतु जो गीत गाया जाता है जिसमें दुल्हे की कमियों को इंगित किया जाता है, वह गीत सीठने लीठने या जीवनवार है। साथ ही फिर बता रहा हूं, इनका मुख्य उद्देश्य केवल आनंद या मनोरंजन की प्राप्ति, न कि गालियां देना। आगे बढ़ते साथी, कोयलड़ी। जी हाँ साथी, दो लोकगीत बड़े प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि एक है कोयलड़ी लोकगीत, एक है ओली लोकगीत, दोनों का साथ में करते हैं। दुल्हन की विदाई के समय वधु पक्ष की ओर से अंतिम समय में
गाए जाने वाले दो वैवाहिक लोकगीत हैं, कोयलड़ी और ओल्यू। कहा जाता है कि कोयलड़ी अर्थात कोयल को संबोधित करते हुए दुल्हन की विदाई के अवसर पर महिलाओं द्वारा जिस गीत को गाया जाता है वो कोयलड़ी लोकगीत साथियों। दूसरा था ओल्यू लोकगीत। ओल्यू का अर्थ क्या होता है? ओल्यू का अर्थ ये होता है साथियों, याद रखना, याद। ओल्यू याद, ओल्यू का अर्थ होता है याद। दुल्हन की विदाई के समय इस गीत को गाया जाता है साथियों। तो याद रखना, दुल्हन की विदाई के समय वधु पक्ष की ओर से गाया जाने वाला विवाह की अंतिम गीत दो है, कोयलड़ी और ओल्यू। इसमें ओल्यू का अर्थ होता है याद। आगे बढ़ते साथियों, जखड़ी। मैं फिर बता रहा हूं, दो लोकगीत आपको साथ में याद रखना, जखड़ी और दुपट्टा। राजस्थान के लोक नृत्य में अपन ने क्षेत्रीय नृत्य में अध्ययन किया था, खारी नृत्य। जी हाँ, खारी नृत्य अलवर जिले का प्रसिद्ध नृत्य रहा है। इसमें कहा जाता है कि दुल्हन की सखियों अर्थात तो सहेलियों द्वारा इस नृत्य को आयोजित किया जाता है उसके विवाह के अवसर पर। तो उसी समय याद रखना कि दुल्हन के विवाह के समय दुल्हन की सखियों द्वारा हाथ में दुपट्टा लेकर जिस नृत्य को किया जाता है, कहते हैं कि वह नृत्य, याद रखना, दुपट्टा नृत्य है। और इसी समय जखड़ी नृत्य का भी आयोजन किया जाता है। इसका सत्र मेवात है, अर्थात याद रखना कि दुल्हन की विवाह के समय दुल्हन की सखियों अर्थात तो सहेलियों द्वारा हाथ में दुपट्टा लेकर जो नृत्य किया जाता है वो दुपट्टी है। और इस समय ही जखड़ी लोकगीत गाया जाता है, अर्थात दुपट्टा और जखड़ी लोकगीत मेवात अंचल में एक ही समय आयोजित किए जाते हैं। ये वैवाहिक लोकगीत है, ये दुल्हन की सखियों या सहेलियों द्वारा दुल्हन के विवाह के अवसर पर आयोजित किए जाते हैं साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे गीत आता है, बड़ा मोस्ट है, बन्ना बन्नी गीत। जी हाँ, कहते हैं कि संपूर्ण विवाह में चलने वाला गीत एवं सबसे लंबा वैवाहिक गीत जिसमें दुल्हन दुल्हन की प्रेम भरे झगड़ों का वर्णन होता है, वह गीत बन्ना बन्नी लोकगीत। अभी बारी एग्जाम में आया हुआ है साथियों। एग्जाम में कुछ इस प्रकार आया कि राजस्थान में वैवाहिक गीत का प्रकार बन्ना बन्नी गीत विवाह तत्पश्चात किया जाता है, तत्पश्चात नहीं, विवाह के अवसर पर ही किया जाता है साथियों। आगे बढ़ते हैं, यह प्रकार था अपन का वैवाहिक लोकगीत। जी हाँ, बेहद अच्छे से अपन ने वैवाहिक लोकगीतों को अध्ययन किया साथियों। अपन अध्ययन किया जन्मोत्सव के गीत, भात्या मायरा के गीत, वैवाहिक गीत, मृत्यु के अवसर के गीत, जो भक्ति गीत होते हैं साथियों। ये तीन प्रकार अपन ने अध्ययन किया। ये तीन चार प्रकारों का बेहद अच्छे से अपन का अध्ययन करने के बाद कुछ बहुत नृत्य बच जाते हैं। इन्हें अपन महत्वपूर्ण अर्थात अन्य महत्वपूर्ण लोकगीतों की कैटेगरी में समाहित करते हुए अध्ययन करते हैं। तो याद रखना, विवाह, भात्या मायरा, जन्म, मृत्यु आदि अवसरों के अलावा भी अनेक लोक गीत आयोजित किए जाते हैं। उन्हें कहते हैं महत्वपूर्ण अवसरों पर आयोजित करने वाले लोकगीत साथियों। जी हाँ, इनका अपन अध्ययन करते हैं साथियों। पहला है पाला गीत। जी हाँ, मारवाड़ अंचल में दाम्पत्य प्रेम का परिचायक गीत माना जाता है। साथियों याद रखना, पाला शब्द क्या है? कहते हैं कि राजस्थान में शीत ऋतु में भयंकर सर्दी पड़ती, उन्हें कहते हैं पाला। अर्थात उसको संबोधित करते हुए मारवाड़ क्षेत्र में महिलाओं द्वारा अर्थात प्रेयसी द्वारा पाला गीत गाया जाता है, जो दाम्पत्य प्रेम का परिचायक लोकगीत है साथियों। ये इतना याद रखना। तो पाला गीत दाम्पत्य प्रेम का परिचायक है, मारवाड़ क्षेत्र में प्रेयसी द्वारा गाया जाता है, जिसमें प्रीतम को याद किया जाता। आगे का गीत खोरबंद गीत, बड़ा वेरी मोस्ट है साथियों। याद रखना, मैं बता रहा हूं राजस्थान में दो ही लोकगीत ऐसे हैं जो कुंवारी कन्याओं द्वारा गाए जाते हैं, और दो ही लोक नृत्य ऐसे हैं जो कुंवारी कन्याओं द्वारा किए जाते हैं। वे कौन से हैं? साथ याद रखना, घुड़ला लोकगीत एवं घुड़ला नृत्य मारवाड़ में कुंवारी कन्याओं द्वारा आयोजित किए जाते हैं। इसके पीछे बड़ी कहानी है।
जी उसको सुनना चाहते हैं तो अध्ययन कीजिए राजस्थान के लोक नृत्य में घुड़ला नृत्य को बेहद अच्छे से अपन ने करवाया। तो याद रखना कि मारवाड़ में घुड़ला नृत्य और लोकगीत कुंवारी कन्याएं करती हैं। ठीक उसी प्रकार मुख्यतः रूप से शेखावटी, उसके बाद बीकानेर एवं जैसलमेर में, यानी मुख्यतः शेखावटी उसके बाद बीकानेर जैसलमेर में कुंवारी कन्याओं द्वारा ऊंट के श्रृंगार के समय जो लोकगीत एवं जो लोक नृत्य आयोजित किया जाता है। साथियों याद रखना, गोरबंद लोकगीत एवं लोक नृत्य। कहा जाता है कि गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण और ऊंट का सबसे प्रधान आभूषण माना जाता है। ऊंट का श्रृंगार करते समय इस लोकगीत को गाया जाता है जिसकी बोल है मारो गोरबंद नखरालो। गोरबंद नखरालो अर्थात ऊंट के अनेक आभूषण है। साथियों याद रखना, मैं बता रहा हूं, गोरबंद, तंग, मोरखा, मैलखुरी, सिंगाड़, प्रसणी, कृबाण, काठी, स्वराच्छा एवं जीर्ण अनेक आभूषण होते हैं। साथियों मैं फिर बता रहा हूं, गोरबंद, तंग, मोरखा, मैलखुरी, सिंगाड़, प्रसनी, गिरबाण, काठी, जीर्ण, स्वराच्छा, ये आभूषण है। याद रखना साथियों। कहते हैं कि स्वराच्छा ऊंट के पांव का आभूषण है, जीर्ण ऊंट की कमर का आभूषण है, ऊंट का सबसे प्रधान और सबसे प्रमुख आभूषण जो ऊंट का श्रृंगार बढ़ा जाता है वो गोरबंद है जो गले में धारण किया जाता है। साथियों तो मुख्यतः शेखावटी और उसके बाद बीकानेर जैसलमेर के अंचलों में ऊंट के श्रृंगार करते समय कुंवारी कन्याओं द्वारा जो लोकगीत एवं लोक नृत्य आयोजित किया जाता है वो साथ याद रखना गोरबंद है जिसके बोल है मारो गोरबंद नखरालो। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। साथियों आगे आता है लीलागर गीत। जी हाँ, राजस्थान का वह कौन सा लोकगीत जिसमें संयुक्त परिवार का संदेश दिया जाता है, दाम्पत्य प्रेम का परिचायक है, जो कि शेखावटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है, वो लीलगर गीत है। मैं फिर बता रहा हूं, लीलगर गीत शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, दाम्पत्य प्रेम का परिचायक लोकगीत है और राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकगीत। प्रश्न आ सकता है, याद रखना, वेरी मोस्ट सवाल है, आया नहीं जरूर आएगा साथियों। याद रखना, लीलगर गीत राजस्थान का एकमात्र ऐसा गीत है जिसमें संयुक्त परिवार का संदेश दिया जाता है, वो गीत लीलगर गीत है। शेखावटी क्षेत्र में दाम्पत्य प्रेम का परिचायक गीत है, वह यह है लीलगर गीत। साथ ही वेरी मोस्ट है, याद रखना। साथ ही आता है बिच्छुड़ो गीत। जी हाँ, वेरी मोस्ट गीत है, याद रखना, बिच्छुड़ो गीत। राजस्थान में कहा जाता है कि हाड़ौती अंचल में वधु को बिच्छू काटने पर वह वर को नई वधु लाने के उद्देश्य से संदेश देती है, वह बिच्छुड़ो गीत में देती है जिसमें छोटे संग का प्रयोग किया जाता है। याद रखना, जिसके बोल भी है मैं तो मरियो राज माने खा गयो बेरी बिच्छू। देखना मैं बता रहा हूं, बिच्छुड़ो गीत हाड़ौती अंचल का प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि सोटे संग का इसमें प्रयोग किया जाता है। याद रखना कि राजस्थान में नववधु को बिच्छू काटने पर कहते हैं कि वह वर को नई वधु लाने का संकेत देती है, वो बिच्छुड़ो गीत देती है जिसकी बोल है मैं तो मरियो राज माने खागे बैरी बिच्छुड़ो। क्या साथियों, मैं तो मरियो राज माने खागे बैरी बिच्छुड़ो। जी हाँ, वह है बिच्छुड़ो लोकगीत। हाड़ौती अंचल अर्थात कोटा, झालावाड़, बारां, बूंदी के अंचलों में, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में जिस लोकगीत को आयोजित किया जाता है वह हाड़ौती क्षेत्र में बिच्छुड़ो लोकगीत गाया जाता है जिसमें छोटे संघ का प्रयोग किया जाता है। याद रखना, वेरी मोस्ट है साथियों। आगे आता है पुदीना। जी हाँ, राजस्थान में मुख्यतः याद रखना मारवाड़ उसके बाद मेवाड़ में जिस गीत को गाया जाता है जो दाम्पत्य प्रेम का परिचायक है। दाम्पत्य प्रेम अर्थात अपनी दंपत्ति अर्थात वर वधु और उसके संतान वो फले फूले और उसके उनमें प्रेम भावना को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में पुदीना लोकगीत आयोजित किया जाता है। तो याद रखना, पुदीना लोकगीत मुख्यतः मारवाड़ या उसके बाद मेवाड़ अंचल में आयोजित किया जाता है जो दाम्पत्य प्रेम का परिचायक है। इतना याद इसमें जरूर रखना। जीरा गीत। जी हाँ, कहा जाता है कि जीरा गीत मुख्यतः मारवाड़ क्षेत्र का है जो दाम्पत्य प्रेम का परिचायक है। राजस्थान का वह कौन सा गीत जिसमें वधु वर को जीरा न बोलने का संदेश देती है, वह गीत याद रखना जीरा गीत, जिसके बोल है ओ जीरो जीवरू बेरियो राज मत बो परण्या वो जीरो। अर्थात जीरो को जीरा एक राजस्थान का महत्वपूर्ण उत्पाद है। जीरा मंडी भदवासिया, जोधपुर एवं नागौर में है। कहा जाता है कि राजस्थान में जीरा सर्वाधिक जालौर के अंचल में होता है।
तो याद रखना कि ओ जीरो जीरो बेरियो राज न वो परण्या जीरो। इन बोलों की धुन के साथ मारवाड़ अंचल में वधु वर को जीरा न बोलने का आदेश देती है, संकेत देती है। जो दाम्पत्य प्रेम का परिचय गीत है, मारवाड़ अंचल में गाया जाता है, जिसमें जीरा एक महत्वपूर्ण मसाला है राजस्थान का, उसे याद रखना कि जोड़ते हुए ये गीत गाते हैं। यह है जीरा गीत साथियों। आगे बढ़ते हैं। केवड़ा गीत, जी हाँ, याद रखना मुख्यतः मारवाड़ और उसके बाद मेवाड़ क्षेत्र में केवड़ा वृक्ष को संबोधित करते हुए, केवड़ा एक दुर्लभ वृक्ष है, सुगंधित वृक्ष है, जो किरोड़ी झुंझुनू में पाया जाता है। कहते हैं कि दाम्पत्य प्रेम का परिचय गीत है। तो याद रखना कि केवड़ा गीत मुख्यतः मारवाड़ और उसके बाद मेवाड़ में गाया जाता है, जो एक दाम्पत्य प्रेम का परिचय है। केवड़ा गीत में किरोड़ी वृक्षों को, याद रखना केवड़ा वृक्ष में, केवड़ा गीत में केवड़ा वृक्ष को संबोधित किया जाता है। केवड़ा एक दुर्लभ एवं सुगंधित वृक्ष है, दुर्लभ एवं सुगंधित वृक्ष है, जो किरोड़ी झुंझुनू में, याद रखना, सर्वाधिक होता है। तो याद रखना केवड़ा वृक्ष को संबोधित करते हुए मुख्यतः मेवाड़ उसके बाद मारवाड़ क्षेत्र में, सॉरी मुख्यतः मारवाड़ उसके बाद मेवाड़ क्षेत्र में दाम्पत्य प्रेम का परिचय गीत है, वह है केवड़ा गीत। जी हाँ सत्य आगे बढ़ते हैं। सत्य आगे का गीत है वह है कागा गीत। जी हाँ, कागा गीत। कागा, कोआ, कागलिया या हाड़ा एक ही शब्द है, मारवाड़ में अलग अलग शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। तो कागा, कोआ, कागलिया या हाड़ा, जी हाँ, मुख्यतः मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाने वाले एक विरह गीत है। पश्चिमी राजस्थान में मेहमान आगमन का प्रतीक माना जाता है कागा या कोआ। जी हाँ सर, याद रखना पश्चिमी राजस्थान में विशेषतः मारवाड़ के अंचलों यथा जोधपुर, जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, फलोदी, बालोतरा के इन अंचलों में, अर्थात मारवाड़ में मेहमानबाजी का प्रतीक है कोआ, अर्थात कोआ, कागलिया, कागा या हड़ा। कहते हैं कि घर पर आके बोल जाता है तो कहते हैं कि मेहमान उसी दिन आते हैं, क्योंकि मारवाड़ की परंपराएं बड़ी अटूट है और जो सिद्ध होके ही रहती है। याद रखना, कहते हैं कि यहाँ अपनेपन का अनुभव प्रतीत होता है। तो याद रखना कि हालांकि कहा जाता है कि मारवाड़ क्षेत्र में कहा जाता है कि घर के आगे कुआ आकर बैठ जाता है और बोलता है, तो नव वधु अपने वर को संदेश देने के उद्देश्य से जो गीत गाती है वो है कागा गीत। कागा, कोआ, कागलिया या हड़ा एक ही है साथियों, जो दाम्पत्य प्रेम का परिचय है। इतना जरूर याद रखना साथियों। ये था कागा गीत। आगे आता है मोरिया गीत। साथियों याद रखना मुख्यतः ये मारवाड़ क्षेत्र अर्थात जोधपुर के आसपास क्षेत्र है। उसके बाद गोडवाड़, जी हाँ, पाली, जालोर, पाली के इस बेल्ट में, पाली, जालोर एवं सिरोही के इस बेल्ट में, यानी मुख्यतः मारवाड़ है, उसके बाद गोडवाड़ अंचल में मोरिया गीत गाते हैं। साथ याद रखना एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार आया कि सगाई के तत्पश्चात विवाह में हो रही देरी के समय जो लोकगीत गाता है वो गीत है मोरिया गीत। अर्थात सगपन, टिखा या टेवड़िया एक विशिष्ट रस्म है जिसके बाद कहते हैं कि संबंध स्थायी हो जाते हैं। तो सगपन, टिक्का या टेवड़िया के तत्पश्चात विवाह में हो रही देरी को संबोधित करते हुए मुख्यतः मारवाड़ और उसके बाद गुड़वाड़ अंचल में जो गीत गाया जाता है वो साथी याद रखना मोरिया गीत। तो ये था मोरिया गीत। तो साथियों आज अपन ने अध्ययन किया था राजस्थान के लोकगीत पार्ट फेस्ट को। बेहद अच्छे से अपन ने राजस्थान के लोकगीत पार्ट फेस्ट का अध्ययन किया है। साथ याद रखना अपन ने सर्वप्रथम जाना था राजस्थान के लोकगीतों का सामान्य परिचय, उसके बाद लोकगीतों के अनेक प्रकार, जिसमें अपन ने पढ़ा राजस्थान के लोकगीत में जन्मोत्सव के लोकगीत, उसके बाद पढ़ा भात या मायरा के लोकगीत, उसके बाद पढ़ा मृत्यु के लोकगीत जो भक्ति गीत होते हैं, सगुण भक्ति धारा संबंधित होते हैं अर्थात याद रखना। उसके बाद पढ़ा अपने वैवाहिक गीत, उसके बाद अपन ने शुरुआत किया महत्वपूर्ण लोकगीत, इसमें भी काफी लोकगीत पढ़े। तो आज के लिए इतना ही। बेहद अच्छे से अपने अध्ययन किया है। जुड़े रहिए अपने परिवार मिशन सक्सेस पाठशाला को किसी यूट्यूब चैनल पर। मैं जीके एक्सपर्ट तुषार चौधरी स्वागत करता हूं आपका। याद रखना साथियों बेहद अच्छे से अपना अध्ययन कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। एक बार फिर पुनः आपका आभार, धन्यवाद साथियों।